अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये आपका अच्छा सवाल है कि व्हाट इज़ द मीटर ऑफ हाउ वी चेक कि कौन मुसलमान है कौन नहीं। तो जहाँ तक रही बात आपके सवाल की कि मौलवियों ने ठेका लिया हुआ है कि वो बताएंगे, तो उसके अलावा भी कोई ठेका ले ले तो कोई मसला नहीं, कोई तो लेना ठेका। जब तक कोई ओनरशिप नहीं लेगा कि भाई हाउ टू एक्चुअली मेक श्योर दैट द करेक्ट फिलासफी गोज डाउन टू आवर किड्स एंड देयर किड्स एंड देयर किड्स, तब तक फिलासफी तो हर बंदा अपनी तरफ से अपनी मर्ज़ी करेगा और फिर अपनी मर्ज़ी के ही तो जिहाद निकालेगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ईमान की बड़ी क्लियर निशानियाँ हैं और ये मसला बड़ा सिंपल है। आई डोंट नो व्हाई वी कॉम्प्लिकेट दिस। एक बंदा कहता है कि मैं हज़रत ईसा को नबी मानता हूँ, तो क्या वो यहूदी है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप बताएं, एक हज़रत ईसा को नबी मानने वाला बंदा यहूदी क्यों नहीं है? क्योंकि उसने हज़रत मूसा के बाद एक नबी ऐड कर लिया अपनी तरफ से। तो हम तो कह सकते हैं यार हज़रत मूसा को भी मानता है, ईसा को भी मानता है, यहूदी क्यों नहीं है? मगर हम उसको ईसाई ही कहते हैं, उसको यहूदी नहीं कहते। उन्होंने एक नबी फालतू किया तो हम खुद उसको ईसाई नहीं कहते। तो जब एक कादियानी एक नया नबी निकाल लेते हैं, हम उसको मुसलमान क्यों कह रहे हैं? फिर अगर आप इसी क्राइटेरिया पे रहना है तो आप कॉमन सेंस की बात करें। हमने 2 नबी फालतू किए हैं मूसा के बाद, तो हमें वो यहूदी नहीं कहते, ठीक है? वो हमारे नबी को नहीं मानते तो हम उनको मुसलमान नहीं मानते। मैं तो हैरान इस बात पे नहीं हूँ कि हम कादियानियों को मुसलमान क्यों नहीं मान रहे, हैरान इस बात पे हूँ कि कादियानी हमें क्यों मुसलमान कह रहे हैं। कादियानियों को तो चाहिए कि भैया तुमने एक नबी कम किया हुआ है, तुम मुसलमान नहीं हो। जैसे एक ईसाई यहूदी से कहता है कि यार तुम ईसा को नहीं मानते, तुम किस बात की जन्नत में जाओगे? ये कादियानियों को मुझे समझ नहीं आती, या तो उनकी गैरत में कमी है या उनके इल्म में कमी है। क्योंकि कोई तो है कि मैं अगर कहूँ कि यार एक बंदा मुझे कहता है मैं तेरे नबी को नबी नहीं मानता, तो मैं कहूँगा ठीक है, तो फिर मुसलमान तो नहीं है तू, ठीक है? सो इफ़ वन प्रॉफिट इन एडिशन टू अहले यहूद इज कॉल्ड क्रिश्चियन, 2 prophets in addition to 1 prophet in addition to Ahle Nasara is Muslim, then 1 prophet in addition to Muslim, it cannot be Muslim, has to be a new religion. आप उसको जो मर्जी करें, मैं उनके कत्ल करने के हक में नहीं हूँ कि आप बंदा देखा मार दिया आपने। एक तरीका होता है, बंदे पूरी की पूरी कौम बन चुकी है आप उसको ट्रीट करने का। मैं ये अपनी राय नहीं बता रहा हूँ आपको, ये अकेले नहीं है, काफ़ी सारे नबी आए हुए। और हमारा इस्लाम का फ़िलासफ़ी जो है ना वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। मुसलमा अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नबूवत का दावा किया था उसने, उसको कत्ल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से ये भी क्लैरिटी आनी थी। अगर नहीं भी आती तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अस्वद अल अंसी के साथ क्या किया, तुलैहा अज़दी के साथ क्या किया। हमारी फ़िलासफ़ी बड़ी क्लियर है कि भैया अनलेस यू मेक श्योर कि अल-यौम अकमलतु के ऊपर हमारा पूरा ईमान है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई दीन नहीं है, जितना भी दीन था वो सब आ चुका, बस कहानी ख़त्म। तो वरना हमारा फ़लसफ़ा एक ग्लास में सुराख कर दे नीचे, पानी सारा वहाँ से बह जाएगा। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट कादियानिज़्म डज और एनी अदर फिलासफी डज, कि जो इन एडिशन टू इस्लाम कहते हैं। हम तो बिदत को नहीं मानते, ये तो नया नबी लेके आ गए। हम नए सवाब को नहीं मानते इस्लाम में, कि जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाब साबित नहीं है, जो अमल साबित नहीं है, वो मुसलमान नहीं है। उसके ऊपर पूछ होगी। अहले बिदत को तो हौज़े कौसर के ऊपर मौलवी ज़्यादा सख्ती तो अहले बिदत से करते हैं। जो मुसलमान मानता है एक बंदे को और उसके बावजूद उसको दोषी कहता है। कादियानियों को तो हम मुसलमान ही नहीं मानते ना। सो इट्स अ वेरी कॉमन सेंस थिंग। आई डोंट नो व्हाई पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि ये प्रॉफेसी की जो चेन है, प्रॉफिटहुड की जो चेन है, वो इतनी सैंक्टिफाइड क्यों है फिलासफी में हमारे। इट्स अ वेरी बिग पेडेस्टल। उस बंदे ने जो कुछ भी करना है वो दीन होना है और उसके बाद कुछ भी दीन नहीं होना। ये है हमारी खूबसूरती मुसलमानों की, कि हमारे प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कुछ नहीं, नया दीन नहीं। वरना नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़यानत की, क्योंकि ऐसी नेकी थी हमें बताई ही नहीं। अगर यही नबी आना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बताते। हर नबी ने अगले नबी की पेशन गोई की, ये वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों नहीं पेशन गोई की? ये कोई बहुत बड़ा धोखा नहीं है। पता नहीं क्यों कादियानिज़्म के ऊपर हमें कहा जाता है कि बहुत बड़ा धोखा है। कोई धोखा नहीं, कॉमन सेंस की बात है। एक नबी ऐड करोगे तो यहूदी नहीं रहोगे, एक नबी ऐड करोगे तो ईसाई नहीं रहोगे, मुसलमान हो जाओगे। इस तरह नबी ऐड करने शुरू करते हैं। ये इन्होंने एक नबी ऐड कर दिया, मुसलमान नहीं रहे। इसमें कोई भुट्टो को लेके आना, आइन को लेके आना, दिस इज़ अ वेरी मैथमेटिकल फैक्ट कि वी आर who our prophet is. You know, I think that Isa is the last prophet, I'm a Christian. I think Musa is the last prophet, I'm a Yahudi. If I think Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last prophet, I'm a Muslim. इस बेस के ऊपर
बाकी के दीनों को तो आप बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं कि हाँ यार बिल्कुल आई रिकग्नाइज इट। यहाँ पे भी रिकग्निशन नहीं कि मुसलमान नहीं, बेशक कोई और दीन का नाम दे दें, कादियानिज़्म ही बोलते हैं इसको, इस्लाम ना बोलें। इस्लाम में आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।